जय हिंद। आज के इस वीडियो में जो हम लोग हैं 10वीं क्लास के संस्कृत का जो है ऑब्जेक्टिव नोट्स लेकर आए हुए हैं जो 2026 के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्या किसी भी साल के लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। ये क्लास जो है बहुत यादगार होने वाली है। ये जो है यानी कि कुछ दिक्कत तकनीकी इशू के कारण जो है कुछ दिनों के बाद हम ये क्लास ले रहे हैं, इसके लिए सॉरी। देखिए आगे लग जाए, जैसे कि ये पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इधर ध्यान दीजिए। पहला है हमारा पहला जो ये जो है, आप पेन और कॉपी लेकर आप इसको नोट कर सकते हैं या फ्री में जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसका नोट्स ले सकते हैं। पहला है समाज रूपी गाड़ी स्त्री और यानी कि पुरुष और स्त्री से ही चलती है। जितने भी हमारे समाज है वे जो है स्त्री और पुरुष दोनों को मिलकर ही हमारा समाज का निर्माण होता है, समाज चलता है, आगे गाड़ी चलती है। ठीक है। कह रहा है संस्कृत के साहित्य में दोनों का समान अधिकार है, महत्व है, अधिकार है। यानी कि संस्कृत साहित्य में जो है ऐसा नहीं कि केवल वहाँ पर जो है केवल पुरुष ही इसमें संस्कृत साहित्य में योगदान दिए हैं, वहाँ पर जो है स्त्री भी अपना संस्कृत साहित्य में योगदान दी है। प्राचीन काल से संस्कृत के साहित्य को समृद्ध बनाने में स्त्रियाँ भी योगदान दी है। यानी कि संस्कृत यानी कि प्राचीन समय से लेकर आज तक, यानी कि प्राचीन समय में जो है साहित्य को समृद्ध बनाने में यानी कि बेहतर बनाने में जो है स्त्री भी क्या है वहाँ पर सबसे ज़्यादा योगदान दी है। कर वैदिक युग में मंत्रों का उच्चारण न केवल पुरुष बल्कि स्त्री भी करती थी। केवल यानी कि वैदिक काल में जो है ये जो है मंत्र का उच्चारण या साहित्य का उच्चारण केवल पुरुष ही नहीं करता था, उसमें जो है स्त्री भी उस मंत्र का उच्चारण करती थी। आगे जो है ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का वर्णन किया गया है। पूछे गए ऋग्वेद में जो है कितनी स्त्रियों का वर्णन किया गया है, तो हमारा 24 हो जाएगा। अथर्ववेद में पूछेगा कितनी स्त्रियों का वर्णन किया गया है, तो हमारा 5 हो जाएगा। और कहा लौकिक संस्कृत साहित्य में जो है 40 कवित्रियों का वर्णन किया गया है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आगे बढ़िए। आगे जो है लौकिक संस्कृत में ऋषिकाओं को पद जो मिला है 150 पद मिला है। यानी कि लौकिक संस्कृत में जो है ऋषिकाएं यानी कि ऋषि की जो पत्नी होती थी उसको ऋषिकाएं जो है पद जो मिला है 150 पद मिला है। कर बृहदारण्य कोशनिष परिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी जो है मैत्रेयी थी। यहाँ तक इससे यह ऑब्जेक्टिव बनता है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी थी। आगे जो है दर्शन के रूप में है, ये जो है पढ़ने लायक है। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। ये एग्जाम में पूछता है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी को कौन शिक्षा दी थी? जो है मैत्रेयी अपने आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। उसके बाद जनक की सभा में शास्त्रों में कुल गार्गी का यानी कि गार्गी के बारे में बताया। राजा जनक जो थे उनके सभा में जो है गार्गी जो है वहाँ के जो सबसे प्रसिद्ध कवित्री थी। आगे जो है महाभारत में सुलभा का वर्णन किया गया है। सुलभा कौन है? एक संस्कृत साहित्य लेखिका है जो महाभारत में इसके बारे में बताया गया है। लौकिक संस्कृत में 40 कवित्रियों का प्रथम कल्पना में एक जो नाम आता है सबसे ज्यादा विजयांगा।
विजयांगा सबसे ज्यादा आता है। विजयांगा का जो है वर्ण था, वर्ण का मतलब होता है रंग, श्यामा वर्ण का था, यानी कि हल्का मुंह हल्का नीला टाइप के था, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का रंग कैसा था, सावले न था, उसी कलर के थे। विजयांगा को नीलो उत्पत्त लतश्यामा कहा गया है। डांडी ने विजयांगा को सर्व शुक्ला सर्वसती कहा है। यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट यह बन जाएगा कि डांडी को सर्व शुक्ला सर्वसती किसने कहा था, तो विजयांगा के है, ठीक है। उसके बाद जो है विजयांगा का काल जो है 8वीं शताब्दी से माना जाता है। विजयांगा का काल कब से माना जाता है, तो 8वीं शताब्दी से माना जाता है। चालुक्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी के नाम विजय भटारिका था। चालुक्य वंश के राजा चंद्रगुप्त यानी कि चंद्रादित्य की पत्नी के नाम जो था विजय भटारिका था, जो बहुत लोगों का मानना था कि इसका जो है विजय भटारिका ही विजयांगा है। बहुत लोग कहते थे जो है विजयांगा ही क्या है, विजय भटारिका है। आगे जो है आगे जो हमारा शीला शीला भटारिका, देव कुमारिका, राम भद्रमा प्रदितियों दक्षिणी भारत के सबसे महत्वपूर्ण जो क्या थे लोग, कवित्री थे लोग। विजयनगर के राजाओं ने संस्कृत भाषा में संरक्षण के लिए काफी प्रयास किया है, यानी कि संस्कृत भाषा को बचाने के लिए जो है विजयनगर के साम्राज्य जितने भी राजा थे लोग वो बहुत अधिक प्रयास किए हैं लोग। उसके बाद जो है आगे जो है कल्पनारायण की पत्नी का नाम था गंगा देवी, यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक है। कल्पनारायण या गंगा देवी का काल जो है 14वीं सदी से माना जाता है, ये भी जो है इम्पोर्टेंट है। गंगा देवी ने मधुर विजयम नामक महाकाव्य की रचना की है। गंगा देवी ने मधुर विजयम नामक महाकाव्य की रचना की है। अयुत राय की पत्नी जो था तिरुलंबा थी, ठीक है। अयुत राय की पत्नी कौन थी, तिरुलंबा थी। आगे जो है अच्युत राय की काल जो है कब माना जाता है, तो 16वीं सदी को माना जाता है। आगे जो है तिरुलंबा ने वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना की है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। आधुनिक संस्कृत में लेखिका में पंडिता छामा राव अति प्रसिद्ध है, यानी कि इस समय के जो है संस्कृत साहित्य लेखिका में जो है हमारा क्या पंडिता छामा राव सबसे इस समय प्रसिद्ध है। पंडिता छामा राव के पिता जो है शंकर पांडुरंग है। पंडिता यानी कि पंडिता छामा राव के जो पिता थे कौन थे, शंकर पांडुरंग। उसके बाद है शंकर चरित्रम के रचना पंडिता छामा राव की है, यानी कि पंडिता छामा राव की है। पंडिता छामा राव ने गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्य यानी कि सत्याग्रह गीत, मीरा लहरी, कथा अनुवर्ती, ये जो है विचित्र परिपस यात्रा, ग्रामस्य ज्योति इत्यादि अनेक गद्यखंड और पदखंड दोनों लिखे हैं। आगे जो है हमारा पुष्पा दीक्षित वनमाला भावालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि जो है वर्तमान काल के संस्कृत कवित्री है। मिथिलेश कुमारी ये जो है मिथिलेश कुमारी मिश्र जो है इसमें जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये भी कभी कभी पूछ देता है, जो है वर्तमान समय की फेमस क्या है कवित्री है लोग।
हमारा जो है ऑब्जेक्टिव नोट्स यहीं तक ले है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।